हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। खान मेंशन। शाम का वक्त। खान मेंशन में पार्टी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। वही दुआ आराम से डाइनिंग टेबल में बैठे आइसक्रीम खा रही थी। खान ब्रदर्स अंदर आते हैं। उनके हाथों में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर दुआ उन्हें ही कंफ्यूजन नजरों से देख रही थी। दुआ के चारों भाई दुआ के पास जा उस बैग से कुछ ड्रेस दिखाने लगते हैं। सादी बोलता है, ये दुआ तुम्हारे लिए, तुम आज इस ड्रेस को पार्टी में पहनोगी। तभी शाजिम बोलता है, नहीं भाई, दुआरी लाई हुई ड्रेस पहनेगी। नरेश बोलता है, नहीं नहीं, दुआ मेरी लाई हुई ड्रेस पहनेगी, मैं उसके लिए इतने प्यार से लेकर आया हूँ। हाशिम उन सब के बीच में बोलता है, दुआ मेरी लाई हुई ड्रेस पहनेगी क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा से था और मैं उसका जुड़वा भी हूँ और मैं उसके लिए बहुत प्यार से यह ड्रेस लेकर आया हूँ, तो दुआ ये वाली ड्रेस पहनेगी। खान ब्रदर्स ड्रेस के पीछे लड़ाई कर रहे थे। एक बोल रहा था, दुआ ये वाली ड्रेस पहनेगी। दूसरा बोल रहा था, दुआ ये वाली ड्रेस पहनेगी। सब यही बोल रहे थे। दुआ उनकी लड़ाई से तंग आकर तेजी से चिल्लाते हुए बोलती है, बस बस करें आप लोग, क्या चूहा बिल्ली की तरह आप लोग लड़ रहे हैं। अच्छा बताएं, आप लोग ने कौन सी ऐसी ड्रेस साथ में मिलकर पसंद करी थी। सब लोग सादी के हाथ में पकड़ी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये हम सब ने मिलकर पसंद करी थी। दुआ उनकी बात सुनकर बोलती है, फाइनल तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी पार्टी में। इतना बोलकर वो उस ड्रेस को लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। रमीजा भी दुआ के पीछे जाने लगती है। सादी उसे रोककर उसके आगे एक पैकेट बढ़ाते हुए बोलता है, ये ड्रेस आपके लिए, आप पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रेनीजा मना करते हुए बोलती है, नहीं, ये तो बहुत महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकती। आदिल जी रमीजा से बड़े प्यार से बोलती है, ले ले बेटा, पहली बार हमारा ये खड़ूस बेटा किसी के लिए कुछ लेकर आया है, ले ले। रमीजा अदिला जी के कहने पर उस ड्रेस को ले लेती है। दुआ का रूम। दुआ अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने खान ब्रदर्स का लाया हुआ क्रीम कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें बिल्कुल नीचे जमीन तक थी, जिसकी अपर साइड में एम्ब्रॉयडरी की गई थी और छोटे छोटे कांच के शीशे भी लगाए हुए थे। दुआ ने अपने बालों को खुला ही छोड़ा था और बालों में फूलों से बना टियारा लगाया हुआ था। चेहरे में बिल्कुल हल्का मेकअप और चेरी रेड लिपस्टिक में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने हाथ में सिर्फ डायमंड की एक रिंग डाली हुई थी। वह अपने इस सिंपल और एलिगेंट लुक में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर कोई उसे एक दफा देखे तो उसे देखता ही रह जाए, उससे खुद की नजरें ना हटा पाए। वहीं रमीजा ने शादी का दिया हुआ सी ब्लू कलर का शिमरी गाउन पहना हुआ था, जिसमें नेट की कफ स्लीव्स बनी हुई थी और कमर में रिबन से बो बना हुआ था। गले में बिल्कुल पतला सा डायमंड नेकलेस पहना हुआ था और बालों को स्ट्रेट खुला हुआ रखा था। उसने हाथों में कुछ भी नहीं पहना था। चेहरे में बिल्कुल हल्का मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे बाकी लोगों की खूबसूरती फीकी पड़ गई थी। लड़के उसे देखे तो देखते ही रह जाए, अपनी पलकें झुकाना ही भूल जाए, वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। दुआ और रमीजा रूम से बाहर निकल के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तभी दुआ को अपना हाथ खाली खाली सर लगता है। वह अपने हाथ में देखती है तो उसका फोन उसके हाथ में नहीं था। वह रमीजा से बोलती है, तू नीचे जा, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। रमीजा नीचे की तरफ जाने लगती है और दुआ अपना फोन लेने जल्दी जल्दी रूम की तरफ चली जाती है। वह अपने रूम से फोन लेकर बाहर निकलकर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा रही होती है। तभी वह किसी से टकरा जाती है और अगले ही पल दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। दुआ उस लड़के के ऊपर गिरी थी और दोनों के होंठ एक दूसरों के होठों से टच हो रहे थे। दुआ की समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें उस लड़के की सुनहरी आंखों से जा मिलती है। वह उन आंखों में खो जाती है। तभी दुआ का फोन बजने लगता है, जिसकी आवाज से वह होश में आती है और उस लड़के से दूर हो ढंग से खड़ी हो जाती है। दुआ अपने बालों और अपने कपड़ों को ठीक कर एक नजर उस लड़के को वैसा ही फ्लो में लेटा देख नीचे की तरफ चली जाती है। अभी भी दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। वहां पर सादी आ जाता है और उमर को ऐसे फर्श पर लेटा देख उससे बोलता है, क्या तेरे घर में बैग का अकाल पड़ गया है क्या, जो तू यहाँ पर लेटा है। कोई नहीं, मैं तेरे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दूंगा, वहां फर्श पर लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वहां बेड पर लेट जाना। उमर सादी की बात में एक नजर उसे घूर कर खड़ा हो जाता है और जाते हुए बोलता है, तुम कल ही हेल विला के लिए निकल रहे हो। सादी का तो मुंह ही बन जाता है। हेल विला का नाम सुनकर वो मन ही मन उमर को कोसने लगता है
और खुद भी नीचे की तरफ चला जाता है। उमर के चेहरे में आज ना बयां करने वाली खुशी थी। उसके हाथ उसके होठों में खुद ब खुद चले जाते हैं और वो अपने अंगूठे से उसे बड़े प्यार से चुने लगता है, जैसे वो उसके होंठ नहीं, दुआ के होंठ हो। हमारे बॉयज के लुक की बात की जाए तो उमर ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। जेल से सलीके से सेट किए बाल, हाथ में महंगी रिस्ट वॉच और महंगे शाइन करते हुए शूज को दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके इस एलिगेंट लुक को देखकर तो लड़कियां उस पर फिदा ही हो जाए। लेकिन हमारा सादी भी कुछ कम थोड़ी ना था। उसने पर्पल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। जेल से सलीके से सेट किए बाल, हाथों में महंगी रिस्ट वॉच, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए जिससे उसकी हल्की चेस्ट विजिबल हो रही थी, महंगे चमचमाते जूते, दिखने में वह भी बड़ा कातिलाना लग रहा था। आज पता नहीं ये लोग कितने दिलों को घायल करेंगे। वही नीचे हॉल में जब रमीजा और दुआ पहुंचते हैं, उन्होंने तो सब लोगों की लाइमलाइट ही छीन ली थी। सारे लड़के उन्हें ही देखे जा रहे थे। किसी को उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने सिल्वर कलर का डायमंड से जड़ा हुआ मास्क लगाए हुआ था। वही खान ब्रदर्स ने और जहांगीर ब्रदर्स ने ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुआ था, जो उन सब की खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। दुआ और रमीजा खान फैमिली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वही म्यूजिक ऑन होता है और कुछ कपल्स जाकर फ्लो में डांस करने लगते हैं। साथ ही रमीजा के पास रमीजा के सामने हाथ लगे कर पूछता है, विल यू डांस विथ मी। रमीजा न करने को अपनी गर्दन हिलाने को होती है। दुआ फौरन उसका हाथ पकड़कर सादी के हाथ में रख देती है और सादी रमीजा को लेकर डांस फ्लो में चला जाता है। दुआ उन सबको डांस करता देख एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और दुआ के सामने हाथ कर उससे पूछता है, मिस विल यू डांस विथ मी। दुआ के कुछ बोलने से पहले ही वहां उमर आ जाता है और उस लड़के को मना करते हुए बोलता है, नो शी इज माई पार्टनर एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू डांस विथ यू। उमर ने ये बात बहुत आराम से बोली थी, लेकिन उसकी सॉफ्ट आवाज में भी डरावनापन हुपा था। वो लड़का उसकी डरावनी आवाज सुन वहां से चुपचाप चला जाता है। दुआ के लिए यह आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उस शख्स के लिए उसकी ये नॉर्मल आवाज भी उसके दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। उमर दुआ को बिना उससे पूछे उसकी कमर में हाथ डाल उसे डांस फ्लो में ले जाता है। दुआ बेकार सा मुंह बना उमर से बोलती है, ये कौन सा तरीका होता है किसी को अपने साथ डांस करने का। आपको एक जेन्युइन बंदे की तरह पूछना चाहिए था, जैसे उस लड़के ने मुझसे पूछा था और सादी भाई ने रमीजा से पूछा था। लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे पूछना ही नहीं होता। मेरी तो मर्जी ही नहीं जननी होती। आपको तो सीधा जो आपको करना होता आपको वह करना है। उमर उसकी बात में बोलता है, राइट, मुझे जो करना होता है मैं वह करके रहता हूँ, चाहे उसमें सामने वाले की मर्जी हो या ना हो। दुआ उसकी बात में बेकार का मुंह बनाते हुए बोलती है, दूर हटे मुझसे, मुझे नहीं करना आपके साथ डांस। उमर उसकी बात में हल्का मुस्कुरा बोलता है, ओ तो मेरी नूरुल को बुरा लग गया। कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, पार्टी के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दुआ सरप्राइज सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सरप्राइज? सच्ची आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करा है? नहीं, पड़ोसी के लिए करा है, देखना चाहोगी? दुआ उसकी बात में बोलती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप किसी और के लिए सरप्राइज प्लान नहीं कर सकते। ऐसा किया आपने तो मेरे अलावा किसी और के लिए किया तो मैं आपकी टांग तोड़ दूंगी, समझे आप। उमर उसकी बेवकूफी भरी बातों पर मुस्कुरा देता है, जिससे उसके चेहरे पर हल्के डिंपल पड़ने लगते हैं। वह खुद से ही बोलता है, मेरी टांग तोड़ेगी ये उमर जहांगीर की सीरियसली। जहर बाकी सब लोग डांस कर रहे थे, वहीं ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई काटने में बिजी थे। जहां एक तरफ नीचे सब डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक लड़का ऊपर बीच सेंटर में बंधे बड़े से कांच के झूमर की रस्सी चाकू से काट रहा था। उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो शख्स जल्दी से वहां से भाग जाता है। एक लड़की कुछ ढूंढते हुए वहां से निकल रही थी, जिसकी नजर उस झूमर की टूट रही रस्सी पर पड़ती है। वो जल्दी से जाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है और सबको वहां से हटने का बोलती है। म्यूजिक तेज होने की वजह से किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वहां खड़े नरेश की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो जल्दी से भागकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। नरेश के वहां पहुंचते ही वो लड़की नरेश के हाथ में रस्सी थमाकर वहां से भाग जाती है। नरेश की नजर उस लड़की के हाथ में थी, जिससे खून निकल रहा था। नरेश उस लड़की को रोकने के लिए आवाज देता है, लेकिन वो लड़की नहीं रोकती और वहां से भाग जाती है।